नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ा फेरबदल संगठन के स्तर पर उन्होंने किया है। बड़े सांगठनिक बदलाव इससे पहले भी वो करते रहे हैं और नीतीश कुमार ने कल अपनी नई टीम बनाई है। जेडीयू में आरजेडी छोड़कर आने वाले 3 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। हम अरुण पांडे सर से समझने की कोशिश करेंगे वो 3 नेता कौन हैं, क्या मायने हैं और आरजेडी छोड़कर आने वाले जेडीयू में आने वाले इन नेताओं को इतनी तरजीह क्यों है। तो सर, सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार ने अपनी टीम बनाई है, जो लिस्ट हमने देखी है, व्यापक बदलाव इसको कहेंगे, बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। नहीं, बदलाव तो है। देखिए, अभी कमेटी तो पहले से काम कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जब अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के पहले बने ललन सिंह से इस्तीफा करा करके, तो उसके बाद अब तक वो कमेटी नहीं बनी थी उस ढंग से। तो इसको आप कह सकते हैं कि जदयू में जो जदयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की नई टीम बनाई है। अब पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है। आपको याद होगा, आरसीपी सिंह को हटा करके ललन सिंह को बनाए थे नीतीश जी। अब फिर ललन सिंह से इस्तीफा कराकर खुद बन गए। अब उसमें जो अभी आपने प्रारंभिक चर्चा की कि जो जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची है, उसमें अध्यक्ष तो नीतीश जी हैं ही, कार्यकारी अध्यक्ष पिछले दिनों संजय झा को बनाया था उन्होंने। फिर इस नई टीम में संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, वशिष्ठ नारायण सिंह जो एक एमपी हैं, जो बहुत दिन तक प्रदेश जदयू के अध्यक्ष रहे, वो उस पार्टी में उपाध्यक्ष का दायित्व उनको मिला है। और केसी त्यागी पार्टी के अभी वो राजनीतिक सलाहकार हैं, और प्रवक्ता का दायित्व मिला है। बाकी कई महासचिव, 6-8 महासचिव और 8 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण उसमें 2 बातें गौर करने लायक दिखी। एक तो ये दिखी कि जो राजद छोड़कर जो आए हैं 3 नेता, भगवान सिंह कुशवाहा, जिसको पहले तो उन्होंने काउंसिल में मेंबर बनवाया है और इस बार उनको पार्टी में दायित्व दिया गया है, इस कमेटी में हैं वो। दूसरे हैं बुलो मंडल, एक एमपी हैं, भागलपुर से थे, लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और जदयू में आए हैं तो उनको पार्टी का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। एक और अशफाक करीम जो कॉलेज चलाते हैं, आपको याद होगा, मेडिकल कॉलेज के वो मालिक संचालक कटिहार के, और वो भी राज्यसभा के मेंबर थे, उनको राजद ने टिकट नहीं दिया, तो उसी समय उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, यदि ज्वाइन किए थे, तो उनको पार्टी में भी फिर एक महत्वपूर्ण दायित्व उनको भी मिला है, पदाधिकारी बनाया गया है अशफाक करीम को। और ये एक संकेत है कि जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अल्पसंख्यक, कुशवाहा और अति पिछड़ा को साधने के लिए, लवकुश समीकरण को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार ने भरसक संगठन में ये फेरबदल किया है। और मनीष वर्मा जो आईएएस अधिकारी थे, सर्विस छोड़कर आए, यदि ज्वाइन किए हैं, नीतीश कुमार के बड़े ही विश्वास पात्र अधिकारी के रूप में उनकी पहचान बनी थी। यदि ज्वाइन किए थे तो उनको भी फिर महासचिव का पद तो दे, तो सभी सचिव और महासचिव को विभिन्न प्रदेशों का प्रभार सौंपा गया है। उसमें अशोक चौधरी को झारखंड का, श्रवण कुमार को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अपने संगठन को बीजेपी के साथ रहने के बावजूद चाहते हैं कि उसका फैलाव हो, उसका संगठन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो। हालांकि ललन सिंह जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की भरसक कोशिश करेंगे, तो चुनाव के पहले कुल ही अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया। अभी झारखंड में चुनाव होना है इसी साल। आपने जानते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के पिछले चुनाव के समय में, रघुवर दास उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, उनको हराने वाले पूर्व मंत्री सरजू राय को नीतीश कुमार ने पार्टी ज्वाइन कराया है और फिर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यदि पूरी तैयारी में है
जो जानकारी थी कि कम से कम 12 सीट लड़ने की बात है। अब इसी तरह से दिल्ली में चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी जदयू लड़ेगा। तो ये जो अभी नीतीश कुमार ने जो अपनी टीम बनाई है, दर्शाता है कि पार्टी संगठन को वो मजबूती देने के लिए धार देने। हालांकि इस कमेटी में कहीं अबू ललन सिंह नहीं है, अभी 2 बिहार के मंत्री हैं, जैसे रामप्रीत मंडल हैं, उनको बनाया गया है, इसी प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है उनको, नहीं वो तो कोषाध्यक्ष ही है। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति ये है कि नीतीश ललन कुमार सिंह ने, को नीतीश कुमार ने अपनी टीम में नहीं रखा है, सामान्य घटना ही कहेंगे इसको। हाँ वही पार्टी में तो अब कोई वो पद धारक नहीं है, वो मंत्री हो गए, तो पार्टी संगठन में कोई पद धारक आज की तारीख में नहीं है। तो सचमुच में एक तो संकेत है ही, इसको इस रूप में आप देख ही सकते हैं कि ललन सिंह जो नीतीश कुमार के साथ कोई आज नहीं 3 दशक से अधिक का 35-36 साल से, लेकिन ये पहली बार है कि संगठन में वो एमपी हैं, मंत्री हैं, लेकिन संगठन में वो कोई पद धारक नहीं है। नीतीश की टीम से आउट हो गए। हाँ, संगठन की टीम से ये बड़ी जानकारी दे रहे थे सर। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।